दुनिया में 60 लाख से ज्यादा लोग इस किताब को पढ़कर अपनी जिंदगी संवार चुके हैं। प्रेजेंट में काम करने की पावर का जो बेनिफिट है वो आप ले सकते हो। जिन्हें देखकर आपको लगता है कि यार मुझे इनके जैसा लाइफ जीना, इनके जैसे थिंकिंग रखनी है, उनमें इनका नाम सबसे पहले नंबर पे आता है। एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए जिसमें उनको किसी बात की टेंशन ना हो। ठीक है कि अगर किसी को अपने ऊपर विश्वास हो कि वो किसी काम को कर सकता है तो वो सच में कर सकता है। तो हेलो गाइस, आज हम बुक रिव्यू करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन बुक का जिसका नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू, जो कि हिंदी ट्रांसलेशन है द मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग का। ठीक है, ये बुक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है जिसमें, और इस बुक में ये लिखा भी हुआ है, आप ये देख भी सकते हो, ओवर 6 मिलियन कॉपीज सोल्ड। मतलब जो इसके 6 मिलियन कॉपीज है वो ऑलरेडी बिक चुके हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे ऑडियो बुक सुनते हैं या फिर किसी बुक की समरी सुनते हैं, और समरी सुनने के बाद वो बुक उनको इतनी अच्छी लगती है कि वो चाहते हैं कि वो उस बुक को पूरी पढ़ें। और लेकिन कई बार बुक खरीदने के कई लोगों के पास पैसे नहीं होते, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इस बुक का फुल, मतलब इसके हर एक पेज में जो जो बातें लिखी हुई है मैं आपके सामने एज इट इज रखूं, बिना किसी फिल्टर के। ठीक है, हम इसकी समरी नहीं करेंगे, हम हर दिन 2 पेज पढ़ेंगे इस बुक का, ताकि मुझे पढ़ने में भी अच्छा लगे और आपको सुनने में भी अच्छा लगे। तो मैं आपका समय व्यर्थ में वेस्ट ना करते हुए चलता हूँ सीधे इसके फर्स्ट चैप्टर की ओर। इससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं कि इस पुस्तक से हमें, यानी इस बुक से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो छोटा सा एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ, जो कि इस बुक के पीछे ही लिखा हुआ है। देखो, सेल्फ हेल्प पर अपनी इस शानदार कृति में डॉक्टर डेविड जे स्वार्ट्ज, जो कि इस बुक के लेखक हैं, न केवल हमें प्रेरित करते हैं बल्कि इस मूल विषय का विश्लेषण भी करते हैं कि क्यों बड़ी सोच रखने से आप जीवन में ऊंचे लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सकारात्मक सोच आखिर काम कैसे करती है? यदि हाँ, तो आपको ये किताब पढ़ने की जरूरत है। दुनिया में 60 लाख से ज्यादा लोग इस किताब को पढ़कर अपनी जिंदगी संवार चुके हैं। डॉक्टर स्वार्ट्ज की व्यावहारिक, दिलचस्प और अत्यंत सशक्त तरीकों वाली कदम दर कदम पद्धति आपका मार्गदर्शन करेगी कि आप कैसे अविश्वास और उससे उत्पन्न होने वाली नकारात्मक शक्तियों को परास्त कर सकते हैं। मतलब जो हमारे लाइफ में जो निगेटिव थिंकिंग होती है, जो हमारे माइंड में निगेटिव थिंकिंग होती है, उस पर हम कैसे जीत पा सकते हैं, अपने दिमाग में सकारात्मक विचार पैदा कर सकते हैं। मतलब निगेटिव थिंकिंग को काट कर पॉजिटिव थिंकिंग क्रिएट करना। सफलता के लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार कर सकते हैं, एक प्लान तैयार कर सकते हैं कि अगर मेरा ये एम है तो मुझे इस एम तक पहुंचने के लिए कौन से रास्ते पर चलना चाहिए, और रास्ते पर चलने के लिए किन किन चीज़ों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। बेहतर ढंग से ज़्यादा काम कर सकते हैं, काम करने का जो तरीका होगा वो हमारा और बेहतर होगा, और अपनी रचनात्मक शक्ति यानी क्रिएटिव थिंकिंग को जगा सकते हैं। अभी कार्य करने की शक्ति का लाभ उठा सकते हैं। मतलब प्रेजेंट में काम करने की पावर का जो बेनिफिट है वो आप ले सकते हो। अब थोड़ा सा इस किताब के बारे में जान लेते हैं। ये किताब 1959 में लिखी गई थी, जिसे 21वीं सदी के लिए संशोधित किया गया है। आपको बेहतर जिंदगी की दिशा में ले जाने के लिए ये किताब एक गाइड की तौर पर काम करेगी। इसकी शुरुआत आपकी सोच बदलने से होगी। इस किताब के जब आप फर्स्ट चैप्टर को सुनोगे तब आपको महसूस होगा कि यार इस किताब को पूरा पढ़ना क्यों जरूरी है। आपको इस बात का जो इल्म है, मतलब कहते हैं ना कि एक एहसास है, वो हो जाएगा इसके फर्स्ट चैप्टर में। अपने लाइफ को बेहतर ढंग से जीने के लिए जो टॉप के लोग हैं, जिन्हें देखकर आपको लगता है कि यार मुझे इनके जैसा लाइफ जीना, इनके जैसे थिंकिंग रखनी है, उनमें इनका नाम सबसे पहले नंबर पे आता है। चैप्टर नंबर 1, विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं, और आप हो जाएंगे। सफलता यानी बहुत सी अद्भुत और अच्छी चीजें। सफलता का मतलब है अमीरी, शानदार घर, मजेदार छुट्टियां, यात्रा, नई चीजें, आर्थिक सुरक्षा, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खुशियां देना। सफलता का मतलब है प्रशंसा का पात्र बनना, लीडर बनना, अपने बिजनेस और सामाजिक जीवन में सम्मान पाना। सफलता का मतलब है चिंताओं, डर, कुंठाओं और असफलताओं से आजादी। सफलता का मतलब है आत्मसम्मान, जिंदगी का असली सुख और जीवन में संतुष्टि। जो लोग आप पर निर्भर हैं उनके लिए अधिक से अधिक करने की क्षमता। सीधा सा मतलब ये है कि इसमें सफलता के मतलब बताए गए हैं कि असल जिंदगी में लोग सफलता का मतलब क्या सोचते हैं, यानी सक्सेस का मतलब क्या सोचते हैं। और इसे देखकर और इसे पढ़कर मुझे लगता है कि ये कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों की थिंकिंग यही रहती है कि उन्हें एक अच्छा घर, अपने बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन, मतलब एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए जिसमें उनको किसी बात की टेंशन ना हो। सफलता यानी उपलब्धि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य। सफलता यानी उपलब्धि, और उपलब्धि का मतलब मनुष्य के जीवन यानी हमारे जीवन का लक्ष्य, यानी गोल, यानी टारगेट।
मैं जानता हूँ भाई कि मैं एक ही बात को कई भाषाओं में, कई लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर करके बता रहा हूँ, तो थोड़ा भाई अपने भाई की गलती है, थोड़ा सा अपने भाई को माफ़ करना, और भाई का ये फर्स्ट वीडियो है इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट भी करना अगर आपको अच्छा लगे तो। हर इंसान सफलता चाहता है, हर इंसान चाहता है कि उसे जिंदगी का हर सुख मिले। सीधी सी बात है, कोई भी घिसट घिसट कर औसत जिंदगी जीना नहीं चाहता, कोई भी सेकंड क्लास नहीं दिखना चाहता या इस तरह का जीवन नहीं गुजारना चाहता। बिल्कुल सही बात है। सफल जीवन का व्यवहारिक रास्ता हमें बाइबल की इस पंक्ति में दिखाया गया है, जिसके अनुसार आस्था से पहाड़ हिलाया जा सकता है। कि अगर किसी को अपने ऊपर विश्वास हो कि वो किसी काम को कर सकता है तो वो सच में कर सकता है। विश्वास करें, सचमुच विश्वास करें, मतलब विश्वास करो और सचमुच विश्वास करो कि आप पहाड़ हिला सकते हो और आप वाकई ऐसा कर सकते हो। अधिकतर लोग को ये विश्वास ही नहीं होता कि उनमें पहाड़ हिलाने की क्षमता है। इसका परिणाम ये होता है कि वे ऐसा कभी कर ही नहीं पाते। बिल्कुल सही बात है। अगर आपके अंदर ये विश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि आप किसी टफ टास्क को कर सकते हो, यानी कठिन काम को कर सकते हो, तो आप कर जाओगे, आप रास्ता ढूंढ लोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, तो दोस्त ये तो सीधी सी बात है ना, आपने अपने माइंड को पहले ही सिग्नल दे दिया कि आप कुछ नहीं कर सकते, तब तो फिर आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। किसी मौके पर आपने शायद किसी को ये कहते सुना होगा, ये सोचना बकवास है कि आप किसी पहाड़ को ये कहकर हिला सकते हैं, पहाड़ मेरे रास्ते से हट जाओ। ये असंभव है, बिल्कुल असंभव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई ये चश्मे का डिब्बा अपने आप खुल जा, तो क्या ये खुलेगा? नहीं खुलेगा ना। इसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा ना, खोलना पड़ेगा। आपको विश्वास होना चाहिए कि आप इसे खोल सकते हो और आप इसे खोलोगे। ये आसान है। इसी तरीके से सारी चीज़ें आसान होती है मेरे दोस्त। जो लोग इस तरीके से सोचते हैं उन्होंने आस्था और इच्छा के बीच के अंतर को ठीक से नहीं समझा है। ये सच है कि केवल इच्छा करने भर से आप पहाड़ को नहीं हटा सकते। केवल इच्छा करने भर से आप एग्जीक्यूटिव नहीं बन जाते। केवल इच्छा करने भर से आप 5 बेडरूम और 3 बाथरूम वाले घर के मालिक नहीं बन जाते या अमीर नहीं बन जाते। केवल इच्छा करने भर से आप लीडर नहीं बन जाते। परंतु अगर आप में विश्वास हो तो आप पहाड़ हिला सकते हैं। अगर आपको अपनी सफलता का विश्वास हो तो इस विश्वास के सहारे आप सफलता हासिल कर सकते हैं। विश्वास की शक्ति के बारे में कुछ भी जादुई या रहस्यमय नहीं है। मतलब अगर आपको विश्वास है कि आप ऐसा कर सकते हो और वो चीज़ हो जाती है, तो इसमें कोई जादू नहीं है। ये बस एक बोलते हैं ना कि अगर हमें लगता है कि हम ये काम कर सकते हैं तो हम उसके लिए रास्ता ढूंढते हैं और वो काम हो जाता है। काम आसान ही होता है। वो जब तक हमारे माइंड में उसका डाटा नहीं होता, सिर्फ तब तक वो काम हमें मुश्किल लग रहा होता है। डाटा मतलब जैसे कंप्यूटर होता है, अगर बिना डाटा के आप किसी कंप्यूटर में कोई फाइल ओपन करोगे तो वो फाइल ओपन नहीं होगी, क्योंकि उसमें उस चीज़ का डाटा है ही नहीं, आपको बहुत दिक्कत होगी। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में डाटा है, डाटा मतलब जो इन्फॉर्मेशन है, और तब उस फाइल को आप ओपन करोगे तब वो फाइल खटाक से ओपन हो जाएगी। ठीक है, यही चीज़ होती है डाटा होना और ना होना। इसको बोलते हैं अनुभव। अनुभव का मतलब यहाँ डाटा कहा गया, बस वही चीज़। विश्वास इस तरह काम करता है। मुझे विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ वाला रवैया हमें यह शक्ति, योग्यता और ऊर्जा देता है जिसके सहारे हम वो काम कर पाते हैं। जब आपको यकीन होता है कि आप कोई काम कर सकते हैं तो आपको अपने आप पता चल जाता है कि इसे कैसे किया जाता है। हर दिन देश भर में युवा लोग नई नौकरियां शुरू कर रहे हैं। ये सभी युवक युवतियां चाहते हैं कि किसी दिन वे सफलता की चोटी पर पहुंचे और सफल बने। लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग को ये विश्वास ही नहीं होता कि वे कभी चोटी पर पहुंच पाएंगे। सिंपल सा मतलब ये है कि बहुत सारे लोग आज के टाइम पे नौकरी पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत लोग को ये मन में डाउट होता है कि यार मुझे नौकरी नहीं मिल सकती, या फिर मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मतलब कंफ्यूजन है, वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है, वहाँ पे कंफ्यूजन है कि यार मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, नौकरी कैसी होगी कैसी नहीं होगी। पहले ही ओवर थिंकिंग करके, और जैसे ही ओवर थिंकिंग करते हैं तो माइंड में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है और फिर हमें सीधी सी बात है वो नौकरी नहीं मिलती। लेकिन अगर आप ये मान लेते हैं कि चोटी पर पहुंचना असंभव है, तो आप सीढ़ियों को नहीं ढूंढ पाएंगे जिनके सहारे आप चोटी पर पहुंच सकते हैं। ऐसा लोग जिंदगी भर औसत व्यक्तियों की तरह व्यवहार करते हैं। देखो, मैंने जैसा पहले कहा, अगर आपको लगता है कि आप किसी काम को नहीं कर पाओगे दोस्त, तो आप सही में नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके माइंड में वो थिंकिंग है ही नहीं उसे करने की। आपके माइंड में है कि मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, मतलब आप रास्ता नहीं ढूंढोगे, आपको नहीं ढूंढना है। और जब तक किसी काम के लिए, जब तक किसी समस्या का समाधान आप नहीं ढूंढोगे, तब तक आप उस समस्या का समाधान कभी नहीं कर पाओगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक है,
तो यही चीज़ें इस बुक में बताई गई है। तो आज के लिए 2 पेज इतने में कंप्लीट होता है।